ग्रेट फन विद ग्रामर, द फ्रेज। अभी तक के मैंने कलेक्टिव नाउन्स का एक टॉपिक जो है वो किया है मैंने। नाउ ये जो सेकंड इंग्लिश ग्रामर टॉपिक है जो फ्रेज, जो मुझे कई बच्चों ने बोला तो मैंने ये इसका वीडियो बना रही हूँ। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड आई विल ट्राई टू explain all the topics. Let's start with the some words like in the park, on the hill, at 6 o'clock, for 2 hours. ये जो है इसमें न कोई हमारे पास स्टार्टिंग जो है वो हमारा ना सब्जेक्ट है, न कहीं फुल स्टॉप है, न कहीं क्वेश्चन मार्क है। इस टाइप के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम फ्रेजेस। अ फ्रेज इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटेंस। क्यों? हाउ? सेंटेंस कैसे होता है? आई गो टू स्कूल, आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है। तो ये जो चीज़ें हैं वो इसमें मिसिंग होती है। फ्रेज में कभी वर्ब नहीं होता, इट डज नॉट हैव अ वर्ब। इट नीड्स अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट टू मेक द कंप्लीट सेंस। इसमें वर्ब चाहिए, सामने हमको वर्ब पुट करना पड़ता है, सब्जेक्ट पुट करना पड़ता है, वर्ब पुट करना पड़ता है, जैसे हम उसको कंप्लीट एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकें। अ फ्रेज कैन नॉट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। फ्रेज कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा, न ही ये एंड होगा फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेटरी मार्क से। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that does not make the complete sense on its own, यानी खुद पर से उसका कोई सेंस ही नहीं निकलता। उसमें 2-3 वर्ड्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसमें ऐड होते हैं। A phrase does not contain a verb, जैसे एग्जाम्पल at 7 o'clock, the brave boy, every day, the black book, all these are phrases. The most common phrase we find in English language is the one beginning with a preposition. Prepositions क्या होते हैं? In, for, ऐसे जो prepositions, under, ये सब prepositions हैं। इन prepositions से जैसे शुरू होते हैं, जैसे in the park, for 2 hours, from Delhi to Jaipur, ये इसके example हैं। Prepositional phrases are used in the sentences to give the additional information or to make the sentence more meaning clear. इसमें जो हम प्रपोजिशनल जैसे in the park, the children यहाँ सब्जेक्ट है, were playing यहाँ वर्ब है। in the park हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये फ्रेज क्यों यूज़ कर रहे हैं कि वो उसके बारे में हमको और इन्फॉर्मेशन दे कि कहाँ खेल रहे हैं बच्चे। in the park फ्रेज ऐसे है, सिर्फ in the park जो है that is a phrase, पर वो फ्रेज तब तक के समझ में नहीं आता कैसे यूज़ किया है जब तक कि उसके साथ एक सब्जेक्ट और वर्ब अटैच नहीं होता। वी वेटेड एट द हॉस्पिटल। इसके बाद ये जो हमने फॉर 2 hours लिखा है दैट इज़ अ फ्रेज। जो फॉर 2 hours है वो इटसेल्फ इज़ नॉट अ सेंटेंस, पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच इज़ नीडेड टू गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। द ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग जो है ये जो है दीज आर दी फ्रेजेस। हम कई बार फ्रेजेस को प्रोवर्ब्स यानी कहावतों को कंप्लीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं फ्रेजेस जो कुछ कहावतों को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट आते हैं। डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। तो अपनी ही बात को जब हम बोलते ही रहते हैं, हम अपनी ही बात को आगे रखने की कोशिश करते हैं, तब हम बोलते हैं योर ओन ट्रम्पेट। जो है एक फ्रेज है जो हमको यूज़ किया गया है एक प्रोवर्ब को कंप्लीट करने के लिए। चैरिटी बिगिनस एट होम, यानी हमको अगर कोई दान धर्म करना है तो अपने घर से शुरू करना है। तो चैरिटी बिगिनस जो एट होम हमने लगाया है वो उसका एक फ्रेज है। एम्प्टी वैसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। खाली घड़ा बहुत आवाज़ करता है, भरे हुए घड़े की आवाज़ नहीं आती। यानी जिसको नॉलेज है वो ज़्यादा नहीं बोलेगा, जैसे नॉलेज नहीं है वो बहुत बात करता है। तो यहाँ पे जो एम्प्टी वेसल्स ये जो हैं दीज आर द प्रोवर्ब्स विच इन विच द फ्रेजेस आर यूज्ड। यहाँ पे इट्स नो यूज क्राइंग ओवर द स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट यहाँ मिल्क है पीछे,
अगर एक बार दूध गिर गया उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक बार जो हमने गलत काम कर लिया उसमें रो के कुछ नहीं होने वाला है। देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। These are the proverbs which are made from phrases. There would be no light without the sun. Sun के बिना कोई रोशनी नहीं होगी। Now this is a picture. इसमें है circle the phrase in the picture. इसमें कौन से phrases हैं और कौन से नहीं हैं। In the park देखो, क्या इसमें subject है? नहीं है। क्या verb है? नहीं। और एक group of words है? हाँ है, तो it is a phrase. A pretty dress, ये एक phrase है। Over the wall, ये एक phrase है। But I like you, I is a subject. पूरा sentence है वो, तो this is a sentence. This is not a phrase. Pink is my favorite color. This is complete sentence. This is not phrase. अभी यहाँ पे near the gate, यहाँ पे come verb हो गया, तो ये भी एक sentence में आ गया। Who are you, ये भी complete sentence हो गया। It is not a phrase. In a bush, two kites, 10 marbles, a bunch of keys. It is beautiful. These all are phrases. Now I am putting some examples. Complete these sentences using meaningful phrases. A policeman is standing. ये एक सेंटेंस खत्म हो जाता है कि पुलिसमैन खड़ा है, पर हम उसको और अच्छे से समझाने के लिए यूज करेंगे फ्रेज एट द सिग्नल। द शॉपकीपर सेल्स इन द इवनिंग। वी मस्ट टॉक, यानी ये वी जो है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, मस्ट टॉक वर्ब हो गया। हम उसको आगे और बढ़ाते हैं। ऑन जो है हम लोग यहाँ प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। ऑन द पेमेंट, वी मस्ट वॉक इन द गार्डन, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। पोटैटोज आर इन द बास्केट, द जार्स आर ऑन द शेल्फ। तो ये जो ऑन द शेल्फ है दैट इज़ अ प्रोवर्ब, सॉरी दैट इज़ अ फ्रेज। नाउ एन गोज टू वर्क in the office. In the office is a phrase. We listen to the radio in our free time. तो यहाँ in, on, during, from, ये जो सब है these are prepositions. उनको हम use करके prepositional phrase लगा रहे हैं। We listen to the radio in our free time. We send presents during Diwali. The farmers work from dusk to dawn. DAWN. This is W and N. The birds begin to sing in the morning. In the morning is a phrase. Now इस टाइप के sentences भी आते हैं, जैसे at 7 o'clock every day और to school। ये तीनों हमको sentence में डाल के उसको complete करना है, phrase को अलग करना है। तो उसका आंसर होगा he goes के बाद पहले आएगा to school, फिर आएगा every day और फिर phrase आएगा at 7 o'clock. It rained last week every day, तो it rained every day last week. She lives, पहले क्या आएगा, with her parents in a small house। हाँ, this is correct. She lives with her parents और in a small house, that is a phrase. Were there at the party many people? Were there many people at the party? Are there in the fridge any lemons? Are there any lemons in the fridge? There is a broken chair in the corner. Broken chair तक का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। In the corner हमने एक फ्रेज लगाया है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सुधा went upstairs to fetch her bag. Now, how long does it take to travel from Delhi to Kolkata by train? They had lived in the same house for many years. In the same house पे sentence complete, for many years. In India, the people drive on the left side of the road. These are the some examples of phrase. Phrase बहुत easy होते हैं। Phrase में subject और verb नहीं होता। ये कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होते हैं। ये प्रपोजिशंस जैसे इन, ऑन, अंडर, एट, ओवर इससे शुरू होते हैं। ये सेंटेंस को कंप्लीट करके और जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने इसमें प्रोवर्ब्स भी फ्रेजेस के कवर किए हैं और एग्जाम्पल्स कवर किए हैं एंड द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज कवर किया है।